हेलो बच्चों, नीट 2025 का क्वेश्चन है। देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्पीशीज पैरामैग्नेटिक हो सकता है। इसके लिए आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और उसका लास्ट शेल पता करना पड़ेगा। तो देखो, लास्ट शेल इसका होता है 3d8, निकल की बात कर रहा है, तो लास्ट शेल 3d8 है और 4s में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। अभी जैसे यहां ऑक्सीडेशन नंबर आप अगर फाइंड करते हो तो आता है 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, बाकी बचे डी सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है तो उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन यहां पर आपको दिख रहा है, ये क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है और इन 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो ये तो आपको पैरा दिख रहा है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो निकेल का लास्ट शेल आपने अभी अभी लिखा है 3d8 और लिखा है 4s2। अच्छा, CO का कोई ऑक्सीडेशन, कोई चार्ज नहीं होता, कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, इसका मतलब निकेल पर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो इसका जो ये 4s का इलेक्ट्रॉन है ना, ये 3d में आ जाएगा, क्योंकि ये जो CO आपको दिख रहा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा, तो ये डाया है। अच्छा, यहां अगर आप बात करते हैं तो साइनाइड में फिर से वही हो जाएगा, यहां से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव होंगे, लेकिन D का जो ये इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिख रहा है वो पेयरिंग में आ जाएगा, मतलब यहां पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। अगले पे चलते हैं, इसमें H2O है, तो अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है तो आप ये कहेंगे कि निकेल का एक तो 3d का ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा और ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव आ रही है, मतलब 4s का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा और 4d का भी ऑर्बिटल उसको यूज करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि यहां d में पेयरिंग तो होगी नहीं, तो d में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज रहेंगे, तो इसलिए यहां आपको ये पैरामैग्नेट, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ भी शिफ्ट हो जाए तो भी हमको 2 ऑर्बिटल तो यहां मिल नहीं रहे, 6 बॉन्ड बनाने के लिए हमको एक ऑर्बिटल बाहर वाले डी सबशेल का लेना पड़ेगा। और हां, ये ऑर्बिटल वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पेयरिंग भी पॉसिबल तो नहीं है, इसका मतलब पेयरिंग होगी ही नहीं, तो हमको तो पैरामैग्नेटिक देखना था, तो डी भी पैरा है। अच्छा, ई की बात करें, ई में ये देखो, ये होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन कुछ इस टाइप से बनाया जाता है, ये फिनाइल को हम चाहे तो बेंजीन रिंग बना दें या फिर पीएच लिख देते हैं। और इस वाले लिगेंड का जो नेचर है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मतलब इसमें भी 4 लिगेंड जैसे CO में जुड़ रहे थे वैसे ही सेम यहां जुड़ेंगे और यहां भी पेयरिंग होगी तो ये भी डाया होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा A and D, और वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 4th में। यही आपका आंसर है। थैंक यू।